दोस्तों, इस भूमि पर जो कुछ भी है इस पृथ्वी की ही देन है। हम मनुष्य, पक्षी, जीव जंतु आदि सदियों से इस पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न हुई वस्तुओं या सामग्रियों से अपनी अपनी जीविका चलाते आए हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। परंतु इस पृथ्वी पर सब जातियों का पोषण करने वाली यह वस्तुएं किस प्रकार प्रकट हुई थी, चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक, गरुड़ पुराण में आचार कांड के 4 से 5 अध्याय तक, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में, पद्म पुराण के भूमि खंड में, महाभारत के द्रोण पर्व में, विष्णु पुराण में प्रथम अंश के 13वें अध्याय में, महाभारत के शांति पर्व में, हरिवंश पुराण में हरिवंश पर्व में, ब्रह्म पुराण में और वामन पुराण में 47वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, जब महाराज पृथु ने पृथ्वी को सब ओर से समतल कर दिया था, तब उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया था और अपनी ही हथेली को दोहन पात्र बनाकर गाय रूपी पृथ्वी के थनों से प्रजा के हित के लिए समस्त धान्यों और सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया था। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। फिर पृथु के समान अन्य विज्ञ जन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य, ओज और शारीरिक बल रूप पुष्टिकारक दूध दुहा। उस अमृत रूपी क्षीर के कारण देवता सदा जीवित रहते हैं। इसमें सूर्य देव ने दुहने का काम किया। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पितरीश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मय दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दुहा। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरास रूप दूध दुहा। बिना फन वाले सांप, फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र कच्चा मांस रूप दूध दुहा। गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फलादि पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार के धातुओं को दुहा। दोस्तों, दूसरे कल्पों और मनवंतरों में ये दुहने वाले बछड़ा, पात्र एवं दूध कुछ प्रकार से भिन्न हैं और वह यह है। ऋषियों के चंद्रमा बछड़ा बने, बृहस्पति जी ने दुहने का काम किया। तपोमय ब्रह्म उनका दूध था और वेद ही उनके पात्र थे। असुरों ने लोहे के पात्र में शत्रुओं को नष्ट करने वाली माया रूपी दूध को दुहा था। उस समय प्रहलाद का पुत्र विरोचन उनका बछड़ा बना था और दैत्यों का ऋत्विक 2 सिरों वाला महाबली मधु उनका दुहने वाला था। अमित बुद्धि वाले मायावी असुर आजकल भी उसी माया से काम लेते हैं। यह माया ही उनका अपार बल है। अप्सराओं और गंधर्वों ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर पद्म पात्र में पवित्र गंधों को दुहा था।
उस समय गंधर्वराज सुरुचि उनका दुहने वाला था। पितरों ने चांदी का पात्र लेकर स्वधा रूपी दूध का दोहन किया। विवस्वान पुत्र यम उनका बछड़ा बने और लोकों का अंत करने वाले काल अंतक उनका दुहने वाला बना था। यक्षों ने कच्चे पात्र में अंतर्धान होने की अक्षय विद्या को दुहा था। उस समय यक्ष और राक्षसों ने विश्रवा के पुत्र कुबेर को बछड़ा तथा मणिवर के पिता यक्ष रजतनाभ को दुहने वाला बनाया था। उन यक्षों के छोटे भाई रजतनाभ के 3 सिर थे। इस अंतर्धान विद्या से वे सभी यक्ष अपनी जीविका चलाते हैं। फिर राक्षसों और पिशाचों ने अपनी संतान को तृप्त करने के लिए कपाल रूपी पात्र में शोणित रूपी दूध का दोहन किया। उस समय रजतनाभ उनका दुहने वाला था और सुमाली उनका बछड़ा था। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर अलाबू तुम्बी के पात्र को लेकर विष रूपी दूध दुहा था। दुहने वाला नाग ऐरावत था और सर्पों के प्रतापी धृतराष्ट्र को दुहने वाला बनाया था। जिनमें स्पष्ट रूप से विष झलकता है, ऐसे ये विशाल शरीर वाले सर्प उस विष से अपनी आजीविका चलाते हैं। ये इस विष को खाते हैं और इस विष का प्रयोग कर दूसरे आहार प्राप्त करते हैं तथा ये इस विष रूपी बल का सहारा लेकर इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। पलाश के पत्ते का पात्र लेकर वृक्षों ने पृथ्वी का दोहन किया था। उस समय खिले हुए शाल के वृक्ष ने दुहने का काम किया था। प्लक्ष का वृक्ष बछड़ा बना था। जल जाने या कट जाने पर जो पुनः अंकुरित होने की शक्ति है, वही उन्हें दूध के रूप में प्राप्त हुई थी। पर्वतों में महागिरी मेरु ने हिमवान को बछड़ा बनाया और स्वयं दुहने वाला बनकर शिलामय पात्र में रत्नों एवं औषधियों को दूध के रूप में दुहा था। उस दूध से पर्वतों की वृद्धि हुई। दोस्तों, पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी। अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को गाय रूपी पृथ्वी के थनों से दूध रूप में दूह लिया था। गौ रूपा पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात हुई। मधु और कैटभ के मेद से व्याप्त होने के कारण यह मेदिनी कहलाती है। भूदेवी के इस कार्य से राजा पृथु इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने भूदेवी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया था। राजा पृथु की पुत्री होने के बाद ही भूदेवी का नाम पृथ्वी पड़ा था। उसके बाद महाराज पृथु ने पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लग गए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया और साथ ही अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। गांवों और नगरों के कारण पृथ्वी की बड़ी शोभा होने लगी और फिर महाराज पृथु ने सभी से कृषि का कार्य करवाना आरंभ कर दिया था। दोस्तों, वेन पुत्र पृथु विष्णु भगवान से 8वीं पीढ़ी पर थे। उनके पुरोहित वेद निधि गुरु शुक्राचार्य थे और बालखिल्य ऋषि मंत्री का कार्य संभालते थे। यह समुद्र तक की सारी पृथ्वी महाराज पृथु के ही अधिकार में थी। युद्ध में विजय की कामना करने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रगण्य थे। आजगवधारी महाराज पृथु ने अपने धनुष से पूरी पृथ्वी को समतल कर दिया था, तो मैदान में उनके आजगव धनुष का सामना कौन करता। जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर संग्राम में जाता था, वह भयंकर संग्राम से भी सकुशल लौटता था और यशस्वी होता था।